कवर करेंगे किंग कॉन्ग मूवी को। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एन है और वो एक थिएटर आर्टिस्ट है और वो अपने काम में काफी अच्छी होती है और वो अपने शो से लोगों को काफी हंसाती है। लेकिन उसके पास ज्यादा काम नहीं होता और फिर उसके पास जहाँ पर काम होता है वो थिएटर भी बंद हो जाता है। और फिर हमें काल को दिखाया जाता है और वो एक डायरेक्टर है और वो बहुत ही मतलबी और लालची किस्म का आदमी है और वो अपने प्रोड्यूसर्स को एक मूवी के बारे में बताता है और उनसे उस मूवी में इन्वेस्ट करने के लिए कहता है और उन सभी को विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि दुनिया में अभी और भी ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने अभी तक नहीं देखी। काल अपनी मूवी नेचर और एनिमल्स पर बनाता है और उसे अभी एक नई जगह का पता चला होता है और उसी की फंडिंग के लिए वो अपने प्रोड्यूसर से बात करता है और काल को कमरे से बाहर निकालकर सभी प्रोड्यूसर सोचते हैं कि यह आदमी अपना मानसिक संतुलन खो चुका है और अगर हमें अपने बाकी के बचे पैसे बचाने हैं तो हमें इसकी बनी हुई मूवीज को बेच देना चाहिए। और यह बातें काल भी सुन लेता है और वहाँ से अपनी रील उठाकर भागने लगता है क्योंकि उसे अपनी बची हुई आधी मूवी भी पूरी करनी होती है जिसमें नेचर और एनिमल रहेंगे और उस कहानी को वो उस आइलैंड पर शूट करने वाला होता है जिसके बारे में शायद ही किसी को पता होगा। उस आइलैंड का नाम होता है स्कल आइलैंड और क्योंकि वो कर्ज में डूबा हुआ होता है तो कोई भी हीरोइन उसके साथ काम करना नहीं चाहती। और दूसरी तरफ एन भी अपने काम को लेकर परेशान होती है, उसके पास कोई भी काम नहीं होता और फिर उसे एक दूसरे थिएटर का मालिक एक जगह का पता देता है और वो वहाँ पर चली जाती है और काल भी वहाँ पर आता है और काल को वहाँ पर अपनी हीरोइन तो नहीं मिलती लेकिन उसकी मुलाकात एन से हो जाती है और वो एन को अपनी मूवी में काम करने के लिए ऑफर देता है और क्योंकि एन के पास भी और कोई काम नहीं होता तो वो मूवी में काम करने के लिए हाँ बोल देती है। काल जल्दी से जल्दी सभी को शिप पर सवार होने के लिए कहता है और उसे अपनी मूवी के लिए एक राइटर और एक हीरो की भी जरूरत होती है और वहीं उसकी मुलाकात होती है जैक से जो कि एक ऑथर होता है और वो स्क्रीन प्ले भी लिखता है। तो काल उसे भी शिप में ले लेता है और जल्दी से जल्दी उस शिप को भी वहां से निकाल लेता है क्योंकि वहां पर उसके पीछे पुलिस वारंट लेकर आई होती है। और काल अब अपनी मूवी के लिए नए नए सीन शूट करना स्टार्ट कर देता है और काल कैप्टन को बताता है कि हाँ हमें उसी आइलैंड पर जाना है जिसके बारे में अभी तक किसी को भी नहीं पता। और शिप के कैप्टन का भी वाइल्ड एनिमल्स को पकड़ने का शौक होता है तो काल उससे कहता है कि तुम्हें भी उस आइलैंड पर चलना चाहिए, शायद तुम्हें भी वहाँ पर जाकर कोई फायदा हो जाए। और फिर वो ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता और सभी लोग रास्ता पता करने की कोशिश करते हैं लेकिन थोड़ी देर में उन्हें सब कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है और उनके सामने चट्टान आ जाती है और कैप्टन शिप का रास्ता बदलने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और वो एक बड़ी सी चट्टान में जाकर टकरा जाते हैं और चट्टान से टकराने के कारण वो शिप वहीं पर अटक जाती है और काल इससे कहीं ना कहीं खुश होता है क्योंकि कैप्टन भी उस आइलैंड पर नहीं जाना चाहता था लेकिन अब उन्हें वहां पर जाना ही पड़ेगा। और वो सभी शिप को वहीं पर छोड़कर छोटी बोट पर आइलैंड के लिए निकल जाते हैं और बोटों पर काल सिर्फ अपने क्रू मेंबर्स के साथ ही निकलता है और कैप्टन अपने साथियों को स्कल आइलैंड पर जाने से मना कर देता है ताकि वो शिप को वहां से बाहर निकाल सके। और कैप्टन और उसके साथियों को मालूम होता है कि कोई ना कोई वहां पर ऐसी चीज है जो कि इंसानों को एक बार वहां पर जाने के बाद वापस लौटने नहीं देती। लेकिन काल अपने क्रू मेंबर और कैमरे के साथ वहां पर पहुंच जाता है और वहां पर रहने वाले आदिवासी लोग काल के ग्रुप पर अटैक कर देते हैं और कुछ मेंबर्स वहीं पर मारे जाते हैं और बाकी सभी मेंबर्स को भी आदिवासियों ने पकड़ लिया होता है और वो उन्हें मारने ही वाले होते हैं कि तभी कैप्टन अपने टीम के साथ वहां पर आ जाते हैं और वहां पर गोलीबारी होने लगती है और कबीले वाले वहां से भाग जाते हैं और बाकी बचे सभी लोग अपनी जान बचाकर शिप में वापस चले जाते हैं लेकिन वो कबीले वाले एन को अपने साथ उठाकर ले जाते हैं और वो एन की बलि कोंग को देने वाले होते हैं और इसके लिए वो उसे तैयार कर देते हैं। और दूसरी तरफ सभी लोगों को भी पता चल जाता है कि एन वहां से गायब है और वो सब एन को बचाने के लिए वापस आइलैंड पर आते हैं लेकिन उनके आने से पहले कोंग एन को उठाकर ले जाता है और जैक के कहने पर एन को ढूंढने के लिए सभी लोग उसके साथ निकल पड़ते हैं। और काल को वहाँ पर डायनासोर्स भी देखने को मिलते हैं लेकिन वो डायनासोर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं और डायनासोर्स उनके पीछे भागने लगते हैं और सभी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। और बड़े बड़े डायनासोर्स के बीच में वहाँ पर कुछ छोटे डायनासोर्स भी होते हैं और वो सभी इंसानों को खाने की कोशिश करते हैं। और हम देखते हैं कि कोंग की उछल कूद की वजह से एन बेहोश हो जाती है तो कोंग उसे एक जगह पर रखकर उसे उठाने की कोशिश करता है और एन होश में आकर कोंग से भागने की कोशिश करती है लेकिन कोंग उसे ऐसा नहीं करने देता। लेकिन एन को समझ में आ जाता है कि कोंग उसे मारना नहीं चाहता, अगर वो चाहता तो वो अभी तक मार चुका होता। फिर एन कोंग के सामने अपने थिएटर की कलाबाजियां दिखाने लगती है और कोंग को खुश करने की कोशिश करती है ये सोचकर कि क्या पता ऐसा करने से कोंग खुश होकर उसे वहां से जाने दे। और कोंग को भी ये सब देखकर बहुत मजा आता है और वो बहुत खुश हो जाता है। और जब एन परफॉर्म करते हुए थक जाती है तो कोंग उसे फिर से परफॉर्म करने के लिए उठाता है लेकिन एन उसे कह देती है कि अब मैं और नहीं नाच सकती। तो कोंग को बुरा लगता है और वो नाराज होकर बैठ जाता है।
फिर जैक और बाकी सभी एन को ढूंढते हुए कोंग के सामने आ जाते हैं और वहां पर फायरिंग कर देते हैं, जिससे कि कोंग को गुस्सा आ जाता है और वो उस पेड़ को पूरा पलट देता है जिससे वो सब वहां पर आए थे। और मौके का फायदा उठाकर एन वहां से भाग निकलती है, लेकिन वो बार बार डायनासोर्स के बीच में पहुंच जाती है और फिर उनसे अपनी जान बचाने की कोशिश करती है। और एन एक पेड़ से गिरने ही वाली होती है कि तभी उसे बचाने के लिए वहां पर कोंग आ जाता है। फिर कोंग एन को बचाने के लिए तीन डायनासोर से लड़ाई करता है और लड़ते लड़ते वो सब एक खाई में गिर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी पेड़ की टहनियां होती है और एन एक टहनी से लटक कर बच जाती है और उसके सामने होता है एक डायनासोर और कोंग एन को बचाने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में एन, एक डायनासोर और कोंग नीचे खुले मैदान में गिर जाते हैं। फिर डायनासोर से बचने के लिए एन कोंग के पीछे आकर खड़ी हो जाती है और एन को बचाने के लिए कोंग डायनासोर से लड़ता है और कोंग अपना पूरा दम लगाकर उस डायनासोर की हालत खराब कर देता है और उसका मुंह फाड़ कर उसे मार देता है। और एन को भी समझ में आ जाता है कि कोंग सिर्फ डायनासोर से इसीलिए लड़ा क्योंकि वो उसे बचाना चाहता था, लेकिन कोंग एन से अभी भी गुस्सा होता है और जैक और उसके साथियों पर अजीब से कीड़े हमला कर देते हैं जो कि उन सभी को खाना चाहते हैं। और जिमी गन निकालकर जैक को बचाने की कोशिश करता है और वहाँ पर अब सिर्फ कुछ ही लोग जिंदा बचे होते हैं और तभी वहाँ पर कैप्टन और उसके लोग उन सभी की मदद करने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। और कैप्टन जैक और सभी को वार्निंग देता है कि यहाँ से चलो, एन अभी तक जिंदा नहीं बची होगी, लेकिन जैक उसकी बात नहीं मानता और दूसरी तरफ चले जाता है और काल कैप्टन को बताता है कि एन अभी भी जिंदा है। और दूसरी तरफ हम कोंग को देखते हैं जो कि एन को एक पहाड़ी के बहुत ही ऊपर ले आता है और वहाँ से वो नजारे देख रहे होते हैं और एन वहाँ पर कोंग के हाथ में ही सो जाती है और कोंग भी उसे नहीं जगाता। और जैक भी एन को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाता है और वो एन को उठाकर वहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन तभी कोंग जाग जाता है और उसे लगता है कि वो एन को उससे दूर ले जाएगा। तो कोंग गुस्सा हो जाता है और वहाँ पर अचानक से बहुत सारे चमगादड़ हमला कर देते हैं तो वो उन सभी से लड़ने लगता है और इतनी देर में ही जैक और एनी वहां से निकल जाते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि काल एक बहुत ही मतलबी इंसान है और वो कोंग को पकड़ना चाहता है और उसे पता था कि एन के पीछे कोंग जरूर आएगा। फिर जैक और एन उस दीवार के गेट से बाहर आ जाते हैं और वो दीवार अंदर के सभी जानवरों को अंदर ही रोकने के लिए थी, लेकिन कोंग एन को वापस पाने के लिए उस दीवार को भी पार करके बाहर आ जाता है। और शिप के सभी लोगों ने कोंग को पकड़ने के लिए प्लानिंग करके रखी होती है और साथ ही शिप में रखा सारा क्लोरोफॉर्म भी वो बाहर ले आते हैं ताकि वो कोंग को बेहोश करके आराम से पकड़कर अपने साथ ले जा सकें। लेकिन उनके सभी प्लान को कोंग फेल कर देता है और एन को वापस पाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सब भागते हुए बोट पर आ जाते हैं और जब कोंग वहां पर आता है तो काल कोंग के ऊपर क्लोरोफॉर्म की बोतल फोड़ देता है और कैप्टन भी उस पर अटैक कर देता है और एन उन सभी को मना कर रही होती है कि इसे मत मारो, ये एक अच्छा जानवर है, लेकिन वो सब कोंग को बेहोश कर देते हैं। और काल अपनी प्लानिंग कामयाब होने के बाद शहर में जाकर एक बड़ा सा शो ऑर्गेनाइज करता है। वो कोंग को सभी को दिखाने के लिए एक बहुत ही बड़ा हॉल तैयार करता है और ये पता चलने के बाद कि शहर में एक बहुत ही बड़ा जानवर लाया गया है, सभी लोग काल के शो की टिकट्स खरीद लेते हैं और वो सब प्रोड्यूसर्स भी काल के शो में आते हैं जो उसे पागल कहते थे। और क्योंकि जैक एन से प्यार करता है तो उसने एन के लिए एक फनी बुक लिखी होती है और जैक और एन कोंग के शो में नहीं जाते। फिर काल सभी के सामने कोंग को प्रेजेंट करता है और कोंग बेहोश होता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा होता और जैक को भी लगता है कि उसे काल के शो में जाना चाहिए तो वहाँ पर जाता है और वो देखता है कि काल ने सारा का सारा क्रेडिट मिस्टर बक्स्टर को दे दिया और काल सभी को बताता है कि देखिए कैसे ये इतना बड़ा जानवर एक लड़की के वश में है। फिर कोंग के सामने एक लड़की को लाया जाता है और वो एन नहीं होती। ये देखकर कोंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो एन को ढूंढने लगता है और गुस्से में आकर वो अपने आप को आजाद करता है और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। और कोंग वहाँ पर जैक को देख लेता है और वो जैक को पकड़ने की कोशिश करता है, जैसे कि वो जैक से अभी पूछेगा कि बताओ एन कहाँ है। फिर कोंग थिएटर के बाहर आ जाता है और सभी लोग उसे देखकर काफी डरे हुए होते हैं और वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और वो वहाँ पर सभी सफेद बाल वाली लड़की को देख रहा होता है कि कहीं वो एन तो नहीं। और जैक कोंग को शहर के बाहर ले जाने का सोचता है और कार में उसकी नजर खींच लेता है तो कोंग उसका पीछा करने लगता है और फिर फाइनली कोंग के सामने एन आ जाती है और वो उसे देखकर शांत हो जाता है और कोंग उसे लेकर दूर चला जाता है जहाँ पर ठंड की वजह से पानी भी जम चुका था और वहाँ पर बर्फ पर कोंग बच्चे की तरह खेलने लगता है और वहाँ पर कभी वो गोल गोल रानी खेलता है और कभी सुपरमैन बनता है और वहाँ पर वो एन के साथ बहुत मजे करता है। लेकिन वहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है तो कोंग एन को बचाते हुए वहाँ से भागता है और कोंग शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग एम्पायर स्टेट पर चढ़ जाता है और फिर वहाँ पर फाइटर प्लेन्स आकर कोंग पर हमला करने लगते हैं और एन भी कोंग को बचाने के लिए कोंग पर फायरिंग करने से मना करती है और कोंग घायल होने के बाद भी अभी भी एन को ही बचा रहा होता है। फिर फाइटर प्लेन्स कोंग पर पीछे से हमला करते हैं जिससे कि कोंग की हालत बहुत खराब हो जाती है और एन कोंग को बचाने के लिए रो रही होती है। फिर कोंग एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से नीचे आकर गिर जाता है और कई लोग कोंग के पास आकर खड़े हो जाते हैं और काल कहता है इसे गोलियों ने नहीं बल्कि हुस्न ने मारा। और यहीं पर कोंग की मौत के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है
तो आपको इस मूवी का सबसे बढ़िया सीन कौन सा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल पे सब्सक्राइब कर देना यार। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।